यस सो ओके गाइस, अगेन वेलकम बैक। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सीरीज चल रहा है उसी में हम लोग अभी तक बहुत सारे अच्छे मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। सो गाइस उसी सीरीज में आज कुछ ऐसे रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं जो जिनका मैकेनिज्म तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आई मीन उनका केवल हमको मेथड पता होना चाहिए कि वो कैसे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड उन कंपाउंड्स के थ्रू बना करते हैं, और वो हमको आगे चल करके बहुत हेल्प देने वाले हैं ये सारी रिएक्शंस। बिकॉज कन्वर्जन में, फिल इन द ब्लैंक में एंड इस टाइप के क्वेश्चन ये सॉल्व करने में हेल्प किया करते हैं। सो ये छोटे छोटे से 4-5 टाइप के रिएक्शंस हैं, इनको आप देखिए अच्छे से और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको। सो हम लोग आज बात करेंगे 4-5 टाइप की रिएक्शंस की एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो उन रिएक्शंस में नंबर 1 रिएक्शन क्या है। तो गाइस नंबर 1 रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। आप किसी एस्टर का, आप तो एस्टर से खूब अवेयर हो चुके होंगे आप, मुझे पता है। तो एस्टर क्या होते हैं, उन एस्टर्स का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोलिसिस, किसी भी एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे। गाइज इनके 2 टाइप के हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होते हैं। एक हुआ करता है कि आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक होता है बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस में दोनों टाइप से करके दिखाता हूं आपको। आपने किया फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इन केस एसिडिक हाइड्रोलिसिस। गाइस एसिडिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं कि आप वाटर से उसका रिएक्शन करा रहे हैं और मीडियम आपने एसिड क्रिएट कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात करूं अगर कि CH3 CH2 COO एंड इधर मैं कर देता हूं चलो C2H5, ठीक है। तो गाइज अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया इन एसिडिक मीडियम मीन्स HOH से रिएक्शन कराई, तो ये क्या किया करता है, अगर एसिडिक मीडियम में कराई तो एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। कैसे, देखिए ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड क्या करता है गाइज, ये आपको कुछ इस टाइप से ब्रेक हुआ करता है। कैसे, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ, यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, देखेंगे CH3 CH2 COOH, यही तो हुआ करता है क्या, CH3, इसको मैं डायरेक्ट C2H5 लिख दूँ, बिल्कुल बात एक ही है क्योंकि 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन है। C2H5, अब ये क्या है C, ये क्या है O, और ये क्या बच गया इस साइड में OH। तो गाइज यही तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एंड ये क्या बन गया, ये हमारे पास अल्कोहल देखो बन गया होगा C2H5OH, एक आपके पास में ये अल्कोहल मिल गया। तो हमारा अभी का जो मेन टारगेट है वो क्या है, वो फॉर्मेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से डायरेक्टली इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस की। अगर तो बेसिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम लोग किसी बेस के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे मैं बात करूं कि इसी कंपाउंड को ले लेते हैं CH3 CH2 एंड COO, इसको C2H5, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था, मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा और फिर दिखेगा अच्छे से, ओके। देखिए इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूं NaOH, बिकॉज हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या होता है, यहां से बस इतना आप देखेंगे कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना CH3 CH2 COO, और यहां से जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ करता है, आप देखिए जैसे मैं HOH को लाता था तो यहाँ पर क्या लाएंगे, मैं इसको उठा करके आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको लाइक दिस, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ करता है, क्या बना के देगा आपको, यहाँ से देखो क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड ये वाला क्या है COO, इसी से क्या लगा हुआ है Na, है ना, प्लस में ये क्या है C2H5OH, ये आपके पास में येलो रेडी हो गया। अब देखो क्या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, अभी नहीं आया है। तो हम बेसिक मीडियम के थ्रू अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो डायरेक्टली हमको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, हमें फर्दर हमको उसका क्या करना पड़ता है,
हम उसका फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, हम फिर से HOH से इसकी रिएक्शन हमको करानी पड़ती है लाइक दिस, और ये यहाँ से NaOH बना के चला जाता है, देखो NaOH बना के चला जाएगा, और हमारे पास ये क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा CH3 CH2 एंड ये वाला COOH, है ना। देखो कार्बोक्सिलिक अब आपके पास रेडी हुआ है। तो गाइस एक चीज़ आपको यही माइंड में सेट रखना है कि अगर हम बेसिक मीडियम से कराएंगे तो हमें फर्दर उसका एक बार हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, और आप ऐसे केस में उसको डायरेक्टली एक स्टेप में नहीं बना सकते, जबकि एसिटिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के थ्रू डायरेक्टली बना सकते हैं। ये तो रहा फर्स्ट मेथड, इजी सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हमें आगे इनका फायदा पता चलने वाला जब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर आपने कुछ बहुत सारे कंपाउंड हैं हमारे पास, जैसे मैंने बात कर ली कि हाइड्रोलिसिस ऑफ किस किस का हाइड्रोलिसिस, देखिए असाइल हैलाइड। अभी एक एक बात समझाने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखते रहिए। असाइल हैलाइड, उसके बाद मैं बात कर दूं कि आपके पास में कोई एनहाइड्राइड, एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि असाइल हैलाइड क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है, एंड एमाइड, एंड अमाइड। ये तीन कंपाउंड हमारे पास असाइल हैलाइड है, एनहाइड्राइड है और एमाइड है। इन तीनों का हाइड्रोलिसिस से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया करेंगे, बनेगा, और अभी देखेंगे कैसे बनेगा। फर्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं असाइल हैलाइड की। ओके, देखेंगे असाइल हैलाइड क्या होता है। इस टर्म से तो आप अवेयर होंगे, हैलाइड मतलब हेलोजन कोई। असाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है, असाइल ग्रुप मैंने आपको बता रखा है भाई कि CH3CO, ये ग्रुप क्या बोला जाता है, असाइल ग्रुप। CH3CO क्या बोला जाता है, असाइल, राइट। और इसी में लगा है आगे हेलोजन लोगो। चलो मैंने क्लोरीन लगा दिया यहाँ पर, क्लोरीन थोड़ा सा सुंदर सा बना देते हैं, कुछ सुंदर तो नहीं बना, खैर CH3COCl। ओके, तो गाइस ये क्या है, ये असाइल हैलाइड है। और अगर आपने इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस लाइक दिस सेम HOH, है ना, तो यहाँ से क्या रिमूव होता है, यहाँ से HCl रिमूव हुआ करता है, और हमारे पास में वही देखेंगे आप CH3CO एंड ये वाला OH, कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी। तो असाइल हैलाइड का भी हाइड्रोलिसिस करके आप बनाया करेंगे। अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा असाइल हैलाइड आ रहा है और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, तो आप क्या कर देंगे उसका हाइड्रोलिसिस। नाउ अब हम बात करते हैं एनहाइड्राइड। गाइज ये एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड का मतलब जैसे मैं बात करूँ ये पर्टिकुलर, देखिए आप दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, चलो एसिटिक एसिड के, एक मॉलिक्यूल ये है एसिटिक एसिड, अब तो समझ आ रहा होगा ना क्योंकि हम पहले पर चलो CH3COOH, दो मॉलिक्यूल मैंने इसके लिए। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर दोनों मिला करके एक वाटर मॉलिक्यूल देखो निकाल दें, और एक वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो ये क्या, यहाँ से H2O मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से क्या बच गया मेरे पास में CH3CO, देखो ये वाला CO मैंने ऐसे लिख दिया है, ये वाला क्या है आपके पास CH3CO। ओके, और यहाँ पर देखेंगे आप ये जो एक ऑक्सीजन बचा है ना, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन अभी हमने यूज़ किए हैं, एक ऑक्सीजन बचा है, ये कुछ दोनों मॉलिक्यूल को ऐसे होल्ड किए रहता है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एनहाइड्राइड एक है। और किसका एनहाइड्राइड है, एसिटिक एसिड से बना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब दो मॉलिक्यूल अगर हमने यहाँ पर मर्ज किया और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो हम उसे जो फॉर्म स्पीसीज है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनहाइड्राइड। ओके, सो गाइज एक चीज अब आपको समझ आ गया होगा एनहाइड्राइड क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनहाइड्राइड का जो हाइड्रोलिसिस है, ऐसे आप एनहाइड्राइड को ले लेंगे और एनहाइड्राइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाया करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको मैं हटाता हूं और आप देखते रहिए कंटिन्यू। ये मेरे पास एनहाइड्राइड है, मैंने एनहाइड्राइड लिख रखा है यहाँ पर, देखिए CH3CO ये वाला O एंड CH3CO और ये वाला, ये मेरे पास एनहाइड्राइड है। ओके, इसको भी चलो गायब करूं। और मैंने अभी क्या बोला आपको कि इसका जब आप करेंगे हाइड्रोलिसिस HOH,
ठीक है, देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, CH3CO और ये वाला H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना देगा ये CH3CO और ये वाला O और ये वाला H है ना, OH। अब आप कहेंगे ये वाला H इससे क्यों लगा, अरे भैया सीधी सी बात है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है देन कार्बन, सो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज, तो सीधी सी बात नेगेटिव पॉजिटिव वाला ही ऐड होता है। अच्छा ये क्या बचा हमारे पास में CH3CO, अब ये क्या है OH, तो इस वाले में देखेंगे CH3COOH, अरे भाई तो बन रहा है CH3COOH, दो मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे सेम, है नहीं है। तो एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर पाया करते हैं, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। नाउ मूव टू, हमने एक चीज और लिख रखी है एमाइड। अगर गाइज आपने एमाइड का हाइड्रोलिसिस किया तब भी आपको मिला करता है क्या, अमाइड, आप अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना मैंने, कहाँ पर याद करो, हम अमाइड जो हाफ मान ब्रोमामाइड जो रिएक्शन पड़ी थी वहाँ पर बताया था ना, अमाइड क्या होता है था CH3CONH2 है ना, अमाइड है, CONH2 ग्रुप लगा हुआ है इसमें। तो गाइज ये जो अमाइड हुआ करते हैं, इन अमाइड का भी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिला करता है क्या, क्या कैसे मिलता है, देखिए ये NH2 है और यहाँ से ये H NH3 बना के चला जाता है, NH3 तो ये बना के चला गया, अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास में CH3CO और ये वाला OH, इससे देखो लिंक हो जाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी, यहाँ से आपका अमोनिया निकल गया होगा। तो यहाँ से भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन किया है, मतलब अमाइड का हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया करेंगे, याद रखेंगे इन सारी रिएक्शंस को कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है इनके थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये तो सारी इनकी बातें हो गई हैं, ठीक है। अब कुछ और भी कंपाउंड ऐसे हैं AgG से जिनके थ्रू हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर पाया करते हैं, जैसे कि हम बात करें कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कर देते हैं हम इनका, क्या ऑक्सीडेशन ऑफ। गाइज एक बात याद रखेंगे, अगर आप कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिला करता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए कैसे, मैं केवल प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बात करूँ कि CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से सब लोग। तो अगर आपने इसका किया ऑक्सीडेशन किया आपने, तो जो अल्कोहल, जितने कार्बन वाला अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाया करता है। देखेंगे कैसे, CH3 और ये जो दो ही कार्बन है, मैंने बोला सेम कार्बन वाला ही बना करता है, ये एल्डिहाइड हमारे पास बन जाता है। कब याद रखेंगे इस चीज़ को, याद करो, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में ऑन ऑक्सीडेशन। और फर्दर अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया तो गाइस आप देखेंगे ये वाला ऑक्सीजन इसी में ऐड हो जाएगा जा करके, और ये क्या बना देगा, CH3C, 2 O है ना, OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल सा है। प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन करेगा कौन। जैसे मैंने ये चलो अल्कोहल ले लिया CH2OH, ठीक है, इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो ये भी आपका इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, देखिए ये बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, CHO, ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। अगर आपने फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, COOH में। आप ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या क्या बहुत सारे रीजन वैसे होते हैं, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग K2Cr2O7। आप बेसिक KMnO4 यूज़ कर सकते हैं, बेसिक
KMnO4 यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को तो याद ही रखिए, बाकी के तो वैसे आगे आगे बात होती जाएगी, बताते चलेंगे। तो ये इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके हम लोग अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया करते हैं। बस ईजी सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का है। अब हम लोग बात करते हैं और किन कंपाउंड्स के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए वो हैं, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने कीटोन पढ़ रखे हैं, और कीटोन अगर हम लोगों ने पढ़ रखे हैं तो अगर हम कीटोन का हेल्प लें उनके थ्रू भी, जैसे बात करेंगे मिथाइल कीटोन के थ्रू। मिथाइल कीटोन का मतलब बोलें कि गाइस मिथाइल कीटोन, राइट। मिथाइल कीटोन का क्या मतलब है? कोई ऐसा कीटोन, जैसे मैं बात कर लूँ CH3, CH2, CO, CH3। देखिए गाइस, जस्ट इसी ग्रुप से मिथाइल डायरेक्टली लिंक है, तो ऐसे मिथाइल कीटोन बोला जाता है इनको। मैंने आपको कीटोन वाले चैप्टर में एक रिएक्शन पढ़ाई थी, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आप वो आइडोफॉर्म अगर आपने नहीं देखा है, जहाँ पर टॉलेन रीजन, तो यहाँ पर देखो आई बटन पे ऊपर इसका लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से चेक कर लो जाके एक बार, उसको देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। सो गाइस पहले वो देखेंगे, फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि जब हमने कीटोन लिया था ऐसा मिथाइल कीटोन, तो हम उसका अगर I2 मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट, I2 एंड NaOH रिएक्शन किया करते थे तो हमें क्या मिलता था? तो हमको यही वाला जो पार्ट है ये बना करके दे देता था CH3, CH2, CO एंड क्या मिल जाता है? ONa, है ना। ये मेरे पास कंपाउंड मिल जाता है। यहाँ से हमारे पास में क्या है? देखो ONa ये निकल जाता था, ठीक है, और ये वाला CHI3 बना के चला जाता था, याद आ रहा होगा आपको। तो गाइस ये तो हमारे पास, हम मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे पास में ये बन जाता था। और इसका फर्दर हम लोग जब हाइड्रोलिसिस करते थे, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो क्या होगा? बहुत सीधी सी बात है, यहाँ से Na, यहाँ से OH, NaOH चला जाएगा, और हमारे पास देखिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी हो जाएगा, COOH बन गया, COOH। तो हम लोग मिथाइल कीटोन का यूज़ करके भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। भाई ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये आप उसको एक बार देख लीजिए करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ऊपर मैंने बताया था वहाँ पर देखिएगा। देखिए क्या है, बात करने वाले हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, क्या होती हैं? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे? नंबर वन जो बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, गाइज ये एकदम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इनका बॉइलिंग पॉइंट किनका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, चारों से कंपैरेटिवली अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें तो ज़्यादा हुआ करता है। किस किस से मैंने बोला? एल्केन से भी ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होता है, कीटोन से भी ज़्यादा होता है, एल्कोहल से भी ज़्यादा होता है। क्यों होता है उसकी बात करते हैं, याद हो गया ना, इन सबसे ज़्यादा होता है, और क्यों होता है उसकी बात आप करते हैं। देखिए अगर मैं मान लूँ मेरे पास में ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास में ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये भी पोलर बॉन्ड हुआ करता है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है इस पर भी, ये भी पोलर बॉन्ड होता है, समझ गए ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो भाई अब आप सीधी सी बात ये सोच लो कि इसमें दो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है। अब दो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हुआ करती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, देन एल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, इन सभी से ज़्यादा हुआ करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग इसमें, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हुआ करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इनके जो
कुछ स्टार्टिंग के कंपाउंड है, जैसे अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो गैसियस फेस में, सॉरी वेपर फेस में एंड वेपर फेस समझ रहे हो ना, हाँ, वेपर फेस में ये जो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करते हैं, डाइमर बना दिया करते हैं। कैसे डाइमर बना देते हैं, देखो डाइमर फॉर्म में ये, जैसे मान लेता हूं मैं, मेरे पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है CO एंड OH, ठीक है। दूसरा मैं बना देता हूं कि CH3CO एंड H, इसको मैं बना देता हूं O, ठीक, CH3COOH। अब देखो क्या होता है, ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन, भाई दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए हैं, डाइमर, दो मॉलिक्यूल, डाई मतलब टू मॉलिक्यूल अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो वो डाइमर होता है। तो गाइस ये ऐसे डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करते हैं। एंड लिक्विड फेस की अगर बात करें तो ये पॉलीमर हुआ करते हैं, पॉलीमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको याद रखेंगे कि इसमें दो जो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। वेपर फेस में ये डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट हुआ करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की, किसकी, इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो क्या सॉल्युबिलिटी होती है। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट में अभी हमने समझा ना, बॉइलिंग पॉइंट में हमने समझा कि जो इनका डबल बॉन्ड पोलर, दो बॉन्ड पोलर हुआ करते हैं। अगर दो बॉन्ड पोलर हैं तो इसमें जो वाटर के साथ जो सॉल्युबिलिटी है, स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज के स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड, ठीक है, वो क्या होते हैं। देखिए 4 कंपाउंड का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या हो सकता है HCOOH, एक कार्बन वाला, उसके बाद क्या हो सकता है CH3COOS, 2 कार्बन वाला, फिर क्या हो सकता है CH3CH2COOH, फिर उसके बाद क्या हो सकता है CH3CH2CH2COOH। ये स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड, उसके बाद और आओगे तो 5 हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो 4 कंपाउंड हुआ करते हैं गाइस, ये क्या करते हैं, इनमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो छोटा होता है, और छोटा होता है इसीलिए ये वाटर, देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, वाटर हेटर होता है। तो ये वाटर को इतना ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाते हैं, एंड वाटर के साथ में ये बहुत अच्छे से सॉल्वेबल हुआ करते हैं। स्टार्टिंग के 4 कंपाउंड टोटली मिसबल होते हैं विद वाटर। बट जैसे जैसे हम लोग इनके बड़े बड़े कंपाउंड, बड़े बड़े चेन लगे हुए अगर देखते चलें तो उन कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में कंटिन्यू डिक्रीज हुआ करती है, बिकॉज उनमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बढ़ता जाता है। हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ता जाएगा तो उसमें जो वाटर हेटर पार्ट है, वाटर रिपेलिंग पार्ट है, जो या बोले हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, वो क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट नहीं होने देगा, और इसीलिए उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये सॉल्युबल केस में होते हैं। फिर गाइस ये नॉन पोलर बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल हुआ करते हैं, लाइक ईथर में, लाइक बेंजीन में। ये ऐसे सॉल्वेंट में ये अच्छे से सॉल्युबल हुआ करते हैं जो हैवी कंपाउंड होते हैं वो, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा अभी कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स एल्केन से ज़्यादा, अल्कोहल से ज़्यादा, एल्डिहाइड से ज़्यादा, कीटोन से ज़्यादा। ओके, नाउ इनकी हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की। तो स्टार्टिंग के जो 4 कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। रीजन हम आपको दे चुके हैं कि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा लग जाता है, और ये वाटर को रिपेल कर दिया करते हैं, वाटर को उसमें अट्रैक्ट नहीं हो देते हैं। लेकिन वो जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हुआ करते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, इन सभी में, है ना। तो गाइज ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पॉइंट थे इससे रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेक करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनता है इनकी एसिडिटी को लेकर के,
कैसे कैसे अफेक्ट होती सारी चीज़ें। सो गाइस तब तक के लिए सीखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सीखते हैं तो एक लाइक कीजिए एंड कंटिन्यू सीखते रहिए। ओके।